हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक। आई होप, हमें आशा होगी कि आपने पीछे की सारी वीडियो कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने पीछे की वीडियो कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले इस वीडियो को छोड़कर आप पीछे की वीडियो पहले कंप्लीट कर लें। देखते हैं आपने पहले की वीडियो में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर थी, अनंत पर थी, यानी अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना देख रहे थे। एक मिनट रुकना। यानी अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना देख रहे थे। क्या क्या हमने देख लिया था? 5 कंडीशन हम देख चुके थे। अवतल दर्पण कितने प्रतिबिंब बनाता है? 5 प्रतिबिंब बनाता है, 6 प्रतिबिंब बनाता है ना। 5 कंडीशन हम देख चुके थे। आज 6वीं कंडीशन देखने वाले। याद होगा कि आपने पहली कंडीशन कहाँ पढ़ी थी? वस्तु को हमने कहाँ रखा था? अनंत पर रखा था। दूसरी कंडीशन, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन, वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन फोकस पर। अब बताओ 6वीं कंडीशन कहां आ जाएगी? अब 6वीं कंडीशन में वस्तु कहां पहुंचने वाली है? फोकस और ध्रुव के बीच में पहुंचने वाली। यानी 6वीं कंडीशन हम क्या लिखेंगे? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। तो हेडिंग डालो, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। हेडिंग डाल दो, डालो हेडिंग। 6 नंबर की हेडिंग है। हेडिंग क्या है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। यानी 6वीं कंडीशन है जब वस्तु कहां हो? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। समझना ध्यान से, बड़ी गौर से एक एक बात समझना कायदे से, जैसे आप पीछे समझते आए हो। देखना, देखो हमने वस्तु को कहां रख दिया? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के, ये एक वस्तु रखी ओ डैश। क्या नाम है वस्तु का? ओ डैश। यानी एक ये हमने वस्तु रखी है ओ डैश। देखो वस्तु के ओ डैश से ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई ओ डैश ए। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहां चली जाती? मुख्य फोकस से होकर। दूसरी किरण देखो वक्रता केंद्र की सीध में जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों ऐसा लग रहा है कि किरणें दर्पण के देखो पीछे से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण से कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। यानी ये दोनों किरणें दर्पण के हम पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं तो बिंदु आई डैश पर मिलती है। दोनों किरणें मिलती कहां पर है? बिंदु आई डैश पर मिलती है। और आई डैश से हम एक अभिलंब खींच देंगे, आई डैश। नाम अभिलंब का क्या देंगे? आई डैश। अभिलंब का नाम देंगे आई डैश, जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब। अच्छा एक चीज देखना ध्यान से, ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। कहां बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर। और अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो कैसा बनता? सीधा या उल्टा? सीधा बनता है। अच्छा दूसरी बात देखो, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा है? वस्तु से बड़ा है। तीसरी कंडीशन देखो कि ये आभासी है या वास्तविक है? किरणें वास्तव में मिलती तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता था, और किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता था। यानी किरणें वास्तव में मिलती प्रतिबिंब वास्तविक, और किरणें मिलती हुई प्रतीत होती तो प्रतिबिंब आभासी। तो देखो यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत होती तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो इसमें लिखेंगे कैसे? जैसे अभी तक हम लिखते हुए आए हैं पीछे से। कैसे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु O डैश रखी है। क्या रखी? वस्तु O डैश रखी है। वस्तु के O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण O डैश A जो दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। कहां गिरती? दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। और परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की सीध में जाती है। परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से होकर यानी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है।
अच्छा, ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर कहां पर मिलती है? बिंदु आई डैश पर मिलती है। बिंदु आई डैश से खींचा गया अब लंब आई आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा वृत्त में लिख लेंगे। ये बातें देखो कैसे लिखेंगे, देखो माना m1 m2 लिखना स्टार्ट करो। लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है। माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। इसके मुख अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच एक वस्तु, कौन वस्तु का नाम है? ओ डैश। एक वस्तु ओ डैश रखी है। वस्तु के ओ डैश से मुख्य अक्ष के कैसे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण, चित्र देख के लिखना, चलने वाली एक किरण, नाम बोलो किरण का, मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है ओ डैश ए, एक किरण ओ डैश ए जो दर्पण के किस बिंदु पर गिरती है? जो दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। कहां गिरती है? दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से, तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती, परावर्तन के पश्चात जाती कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण, नाम क्या है दूसरी किरण का? ओ डैश बी, तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण ओ डैश बी जो दर्पण की वक्रता केंद्र की सीध में जाती है, जो दर्पण के वक्रता केंद्र के सीध में जाती है, सीध में जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, वापस लौट आती है।
ये दोनों परावर्तित किरणें अगर हम पीछे बढ़ाएं तो किस बिंदु पर मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर बिंदु आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आई डैश से एक हम अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? आई डैश से एक अभिलंब खींच देंगे और आई डैश से खींचा गया अभिलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, जो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या लिखा? आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आई डैश से खींचा गया अभिलंब, आई डैश से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब आई डैश, आई डैश वस्तु ओ डैश का, वस्तु ओ डैश का वास्तविक या आभासी है? बोलो, वस्तु ओ डैश का वास्तविक या आभासी? आभासी है। तो लिखेंगे वस्तु ओ डैश का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। जो बनता कहां पर है? दर्पण के पीछे बनता है। लिखेंगे जो दर्पण के पीछे बनता है, जो दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। जो बनता कहां पर? दर्पण के पीछे। नोट कर लो, हम एक साइड हुए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो को नोट कर लो, हम एक साइड खड़े हो जा रहे हैं। कर लिया वीडियो पॉज? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, लिख लो। 1 मिनट वीडियो पॉज करके नोट करके लिख लो। लिख लिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो, हमने अवतल दर्पण की हमने 6 की 6 कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन में अवतल दर्पण की हमने 6 की 6 कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब हमारा कहां बना? फोकस पर बना। दूसरी कंडीशन में वस्तु को कहां रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बना। चौथी कंडीशन, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले गए तो प्रतिबिंब हमारा कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चौथी कंडीशन हम पांचवी कंडीशन में वस्तु को फोकस पर ले गए तो हमारा प्रतिबिंब बना अनंत पर। छठवीं कंडीशन में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच ले गए तो प्रतिबिंब हमारा बना दर्पण के पीछे। अच्छा, अगर हम इन चारों 6 चीजों को एक स्लाइड में नोट कर लें, एक स्लाइड में शॉर्ट में लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी चीजें आपको लिखने की जरूरत या देखने की, लिखना तो पड़ेगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्लाइड में देख लेते हैं 6 की 6 कंडीशन। देखना ध्यान से, 6 की 6 कंडीशन हम एक स्लाइड में देख लेते हैं। यानी एक हम चार्ट बना लेते शॉर्ट में, बनाना एक साड़ी शॉर्ट में। एक जगह रखना वस्तु की स्थिति, इधर रखना वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और इधर रखना प्रतिबिंब की स्थिति, इधर रखना प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति, और इधर रखना हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, ये हम प्रकृति में लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें हम काय में लिखेंगे, प्रकृति में। ये चार्ट एक बिल्कुल शॉर्ट में बना लो, ये चार्ट बिल्कुल एक क्या करो, शॉर्ट में बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत आसानी से चीजें पता चल जाएंगी हमें, बहुत हमें बिल्कुल आसानी से चीजें सब की सब पता चल जाएंगी। सब की सब चीजें हमें बिल्कुल आसान शब्दों में याद हो जाएंगी। छह की छह कंडीशन हम एक स्लाइड में बना लें तो छह की छह कंडीशन हमें बिल्कुल आसान शब्दों में पता चल जाएंगी। एक पहली कंडीशन, एक मिनट रुकना, पहली कंडीशन एक हो गई, दो, छह बनानी है ना, हाँ, दो, तीन, चार, पांच और एक छह। ठीक है, छह की छह कंडीशन हम बिल्कुल आसान शब्दों में देख लेते हैं। रखो, पहली हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, जब वस्तु अनंत पर हो। पहली कंडीशन है वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर। और ये चार्ट किसका है, अवतल दर्पण का। ये चार्ट किसका है, अवतल दर्पण। ये चार्ट है किसका, ऐसे उत्तर में भी पढ़ेंगे। जब वस्तु अनंत पर, कहां पर वस्तु की स्थिति कहां होगी, अनंत पर। तो बताओ, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहां बनता था, कहां बनता था, नहीं बोल पा रहे। जब वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। बोलो कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस पर। कहां पर, मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है, कैसा बनता है, बोलो, प्रकृति कैसी, वास्तविक होगी या आभासी, उल्टी होगी या सीधी, बड़ी होगी या छोटी, कैसी होगी। तीन बातें लिखेंगे प्रकृति में, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, छोटा भी बहुत छोटा। तो लिखेंगे इसमें वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। नोट कर लिया। दूसरी कंडीशन बोलो, वस्तु कहां रखेंगे, सेकंड कंडीशन में वस्तु को कहां रखेंगे, एक स्टेप आगे ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो देखो दूसरी कंडीशन, वस्तु की स्थिति कहां होगी, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति बोलो जल्दी, कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच। हो गई। बताओ कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तक तो छोटे ही बनता है, तो लिखेंगे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक, ऐसे ऑफलाइन में आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक जैसे हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक एक चीज नोट करके पढ़ना कायदे से। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो बहुत ज्यादा। तीसरी कंडीशन है कि वस्तु को अब कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहां रखेंगे तीसरी कंडीशन में, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब कहां बनता है,
वक्रता ही केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनता बोलो? वास्तविक बनता है। बिल्कुल बात ठीक है, सुन ली हमने आपकी बात। बोले वास्तविक, ठीक। उल्टा? बिल्कुल बात सही है, उल्टा भी आपका शब्द सही है। छोटा? छोटा नहीं, बराबर। कैसा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन अब कहां आ गए? अनंत और वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब और एक स्टेप आगे आ जाएगा वक्रता केंद्र के इधर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गई? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर? वस्तु से बड़ा। हाँ, गुड। वास्तविक कर रहे हो, मेहनत अच्छे से करो। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन हमारी क्या होगी? अब वस्तु को हम कहां रखें? वक्रता के और फोकस के बीच रख दी। अब वस्तु को कहां रख दें? फोकस पर। कहां रखें? फोकस पर। अब वस्तु कहां है? फोकस पर। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन चुका, तो एक स्टेप और आगे, यानी कहां पर? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो गई? अनंत पर। कैसा बनेगा? अनंत पर किरणें नीचे मिलेंगी, यानी वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। एक कंडीशन और रहेगी जो अभी हमने लास्ट में पढ़ाई, वस्तु को कहां रखें? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो 5वीं 6वीं कंडीशन लिख लो, जब वस्तु कहां हो? फोकस और ध्रुव के बीच, या ध्रुव और फोकस के बीच। फोकस व ध्रुव के बीच। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा बोलो? वास्तविक या आभासी? आभासी। कैसा? सीधा या उल्टा? सीधा। कैसा बनेगा? वास्तविक या आभासी? आभासी। सीधा या उल्टा? सीधा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से बड़ा। देखो अभी की कंडीशन, देखो अभी की कंडीशन कैसा बना? आभासी बना, सीधा बना तथा वस्तु से बड़ा। 6वीं कंडीशन देख लो, आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा? बड़ा। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। नोट कर लो, एक तरफ हम साइड स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखना ध्यान से, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पढ़ लिए, 6 के 6 प्रतिबिंब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, यानी कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यानी अवतल के पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट कर लेना। अगर पीछे की नहीं तो सबसे पहले पीछे की वीडियो जरूर कंप्लीट कर लेना, और नोट्स बड़े कायदे से लिखो, जैसे हमने लिखा बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, बढ़िया से, और इनको डेली पढ़ना भी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर वीडियो में लास्ट में करें कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो
अपने हिसाब से एक अच्छा सा कमेंट करना जो हमें मोटिवेट करे नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से अच्छे क्लियर आपको समझा के देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।